सभी व्यंग प्रेमी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल शब्द वीणा चैनल पर व्यंग वाचन की श्रृंखला जुग जुग जीवे व्यंगकार प्रसारित हो रही है। इसके अंतर्गत आज हम ले रहे हैं सुविख्यात व्यंग लेखिका डॉक्टर स्नेहलता पाठक जी का व्यंग। शीर्षक है त्रासदी व्यंग लेखिका के पति की। पत्नी को सामने देख एकाएक मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई। ठीक 1 घंटा ऊपर हो चुका था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सामने पत्नी खड़ी है या बॉस। फिर भी सक पकाते हुए मैंने पूछा, अरे आ गई तुम? क्यों, आप क्या समझते हैं लेने नहीं आएंगे तो मैं आ भी नहीं सकूंगी? पत्नी ने पर्स पटकते हुए कहा, मैं एक व्यंगकार हूं। व्यंगकार को अपना स्टेटस खुद बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बातें तीर कमान सी और दिल दीवार में चिपकी छिपकली सा। हमेशा चिपके रहना अच्छा लगता है क्या? अरे रे, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस आ ही रहा था कि तुम्हारे अल्लू बल्लू रोने लगे। बस इन्हीं को बहला रहा था कि तुम आ गई। मैंने बहुत ही सहज भाव से कहा। मेरी सहजता से चिढ़कर वे बोली, क्या कहा आपने? तुम्हारे अल्लू बल्लू? यानी कि सिर्फ मेरे अल्लू बल्लू, तुम्हारे नहीं? अरे मैं कहती हूँ एक दिन दाल भात बना के खिला दिया तो मेरे तेरे की बात होने लगी। पत्नी ने मुंह पर पानी का छींटा मारते हुए कहा, देखते नहीं बाजू वाली कमलनी को, आए दिन किटी पार्टी में जाती रहती है, पर वाह रे उसके पति कितने प्यार से बच्चों की सेवा करते हैं। और एक आप हैं कि रोज बच्चों के पीछे कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते हैं। गृह युद्ध बढ़ता ही चला जा रहा था। उसे निशर्त टालने के लहजे में मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अच्छा छोड़ो इन बातों को, लो चाय पियो और बताओ कि आज की गोष्ठी कैसी रही? बहुत अच्छी रही। अब पत्नी का पारा डाउन हो चुका था। तुमने भी कोई व्यंग पढ़ा? मैंने यूं ही पूछ लिया। हाँ पढ़ा ना, पत्नी ने लड़े आते हुए पूछा। कौन सा? मैंने फिर यूं ही पूछ लिया। वही खरीदा हुआ नौकर, पत्नी ने इठलाते हुए कहा। देखा, अच्छा हुआ ना मैं तुम्हें भेजकर आया, वरना तुम तो जा ही नहीं रही थी। हमेशा कहती रहती हो वहां कोई लेडीज वेडीज तो आती नहीं, अकेली मैं 10 जेंट्सों के बीच में जाकर क्या करूंगी? मैं तो कहता हूँ क्या करना तुम्हें लेडीजों से? शोहरत कमाना है तो 4 जेंट्सों के बीच बैठना सीखो। सो तो है, अगर आप न ले जाते तो मेरा गोल्डन चांस हाथ से निकल जाता। पत्नी ने चमचे की तरह हामी भरकर मुझे खजूर के पेड़ पर लटकाना चाहा, मगर मैं तो इसके पहले ही गोल्डन चांस वाली बात सुनकर सीधा आसमान से धरती पर गिर चुका था। फिर भी पत्नी का मन रखने के लिए पूछ लिया, कौन सा गोल्डन चांस प्रिय? मैं समझा नहीं। यही कि मुझे कल सुबह व्यंग चकल्लस के समारोह में जाना है, लेकिन बच्चों की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। मैं दफ्तर में रहूंगा और बच्चे घूमते नहीं फिरेंगे मोहल्ले में, खाक पढ़ाई करेंगे। लोग क्या कहेंगे? यही ना कि इनके माँ बाप को देखो, बच्चों के भविष्य की चिंता ही नहीं है। तो ठीक है, आप दफ्तर से छुट्टी ले लो। अभी तक आप ही बोलते रहते थे कि नाहक लिख लिख के पन्ने काले करती रहती हो, कोई तुम्हारा नाम तक नहीं लेता। अब जब मुझे चांस मिला तो आप सहयोग नहीं कर रहे। वो तो कहो सुभाषिनी के पति ने ऐन मौके पर रोक दिया बच्चों की वजह से, वरना मेरा नंबर कहाँ लगता? बोलो ना, मैं चली जाऊं? प्लीज हाँ कह दो ना। मेरे अच्छे पति कहते कहते उसने दोनों बाहों का हार मुझे पहना दिया। अब मैं कृतज्ञ हो गया था। शायद इसी पॉइंट पर आकर पुरुष रूपी बर्फ की चट्टान पिघलकर पानी में बदलने लगती है। मैं भी बदलने लगा। मेरी सारी शक्ति जाती रही। मैं निरुपाय होकर घुटने टेक चुका था। अपने अंदाजे तीर को निशाने पर लगा देख पत्नी ने दूसरा तीर छोड़ा। ए सुनो ना, आज के दिन आप खाना बना लो ना, तब तक मैं नया व्यंग लिख डालती हूँ। पत्नी के इस दूसरे तीर से मैं भाप बनकर ऊपर उड़ने लगा था। मैं अस्तित्वहीन हो चुका था। मुझे लगा जैसे पत्नी का लिखा व्यंग झूठा नहीं है। खरीदा हुआ नौकर। हाँ, मैं खरीदा हुआ नौकर ही तो हूँ।
उसके माता पिता ने मेरे माता पिता को दहेज देकर ही खरीदा है। मेरी विचार तंद्रा अभी क्लाइमेक्स पर पहुंच भी नहीं पाई थी कि पत्नी ने पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। अरे सो गए क्या? उठो ना, कल से चैन से सोना जब मैं चली जाऊं। पत्नी मठा फेरने के अंदाज में गोल मोल जीभ घुमाते हुए बोली। अब सो जाओ, रात के 11 बज चुके हैं। मैंने टालते हुए कहा, मुझे कोई नया विषय बताओ ना, सोने की इतनी जल्दी क्या? उसने फिर झंझोड़ा, वही नौकर वाला पढ़ देना, इससे अच्छा विषय नहीं मिलेगा। अरे वो तो बहुत पुराना हो गया, घिसा पिटा, शादी के 1 साल बाद ही लिख लिया था, अब तो 12 साल हो गए। कोई नया विषय बताओ ना, मेरा दिमाग मत चाटो। काम वही पुराना आएगा, नए के चक्कर में पड़ोगी तो पुराने से भी हाथ धो बैठोगी, समझी? वो तो मैं जानती थी कि मेरी रचना प्रक्रिया में आपने आज तक ना तो साथ दिया है ना दोगे। अच्छा तो ये अल्लू बल्लू कहाँ से आ गए? क्या इसमें भी मेरा साथ नहीं है? इस बार मेरा तीर निशाने पर लगा था, लेकिन वो मेरी तरह पिघलकर बर्फ से पानी नहीं बनी, वरन पानी से जमकर चट्टान बन चुकी थी। देखो जी, उल्टी सीधी बातें करके मेरा मूड खराब मत करो। पत्नी कमर कसकर योद्धा की भांति ललकारते हुए बोली। मैं डर गया, आधी रात को कहीं बच्चे जाग गए तो? सो पत्नी को शांत करने की गरज से कहा, सुनो, मेरे ऊपर ही क्यों नहीं लिख डालती, जैसे एक बेचारा, रात का उल्लू, ईमानदार सेवक, पिंजरे का तोता, आदि आदि। मेरी बात पर पलटवार करती हुई वो बोली, विनोदिनी कह रही थी कि सेमिनार अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, कोई नया और बेजोड़ विषय लेके जाना। देखो सत्यभामा, मैंने कितनी बार कहा कि किसी के रंग में रंग कर घर मत आया करो, लेकिन तुम जब भी घर से बाहर जाती हो किसी न किसी के रंग में रंग कर ही घर आती हो। मेरी बात सुनकर वे अनरसे की तरह बिखर गईं। बोली, मेरा मुंह मत खुलवाना। हाँ हाँ, तुम यही जताना चाहती हो कि मैं भी बाहर किसी के रंग में रंगा रहता हूँ, तो सुन लो, मैं मर्द हूँ, मर्द की तरह ही रहूंगा, कोई पप्पू नहीं। मेरी बात सुनकर वो तपाक से बोली, तो सुन लो, मैं भी आपको पप्पू बोलकर पड़ोसी पप्पू का अपमान नहीं कर सकती। जब से उसकी पत्नी ने टोका है तब से इक्के में जुते घोड़े की तरह नाक की सीध में चलना नहीं बोलता। एक आप हैं कि आज तक नहीं सुधरे, स्कूटर चलाते समय भी इधर उधर देखना नहीं बोलते। वो तो कहो कि मैं पीछे बैठी रहती हूँ, वरना आपको तो कोई मेंढकी भी। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मैं चहक उठा। मैंने कहा, सत्यभामा, मिल गया। क्या मिल गया? मिल गया, अरे विषय मिल गया। कौन सा? जल्दी बताइए। दिल लगा मेंढकी से, एकदम लेटेस्ट रहेगा, सबसे डिफरेंट। मेरी मानो तो इसी पर लिख डालो झटपट और कर दो मेल। एकदम अंतरराष्ट्रीय लेवल का विषय है, दुनिया की सभी पुरुष जाति पर सटीक बैठने वाला। लेकिन मैं ऐसा विषय लेकर दुनिया की तमाम सुंदर नारियों का अपमान नहीं करूंगी, कोई दूसरा विषय सुझाइए। मैंने बला टालते हुए कहा, तो फिर नेता पर ही लिख डालो, मान्यता प्राप्त विषय है। पत्नी फिर नकार गई। मैंने परेशानी जाहिर की तो बोली, अरे नेता का भी कोई भरोसा होता है, उसे भी चमचा बनते देर नहीं लगती। मैं ऐसे फिसलते चरित्र पर कैसे लिखूं? कोई स्थायी विषय हो तो बताइए। मैंने कहा, तो फिर चमचा पर ही लिख डालो, मेरा प्रिय चमचा। चमचा चमचा ही रहता है, चमचे की फितरत कभी नहीं बदलती। मेरी बात सुनते ही पत्नी प्रसन्नता से चहकी और इत्मीनान से सो गई। इधर मैं सुबह उठकर बच्चों का टिफिन तैयार करने की चिंता में तारे गिनने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।